Good morning to all of you. Now, today we will discuss a topic modern periodic table given by Henry Moseley in 1930. Okay, this is from chapter periodic classification of element. This is of chemistry chapter. सबसे पहले क्या हुआ था 1870 में जब भी क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, सबसे पहले कौन आए थे? डोबेरानर आए थे इन 1817। हम लोग क्या उस समय जाने थे? डोबेरानर का ट्रैग मेथड। उसके बाद कौन आए थे? 1866 में न्यूलैंड्स ने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे? मेंडेलीफ आए थे और 1869 में हम लोग क्या पढ़े थे? मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, नाउ वी हैव टू रीड अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कब आया? 1913 में एंड दिस इज गिवन बाय हेनरी मॉसले, इनके द्वारा दिया गया। हेनरी मॉसले क्या किए थे? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक एलिमेंट लिया, एटम, एलिमेंट का एटम लिए और उसको स्ट्राइक कराया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट हुआ। ठीक है, तो उससे जो एक्सरे निकला, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्सरे, ठीक है, यहाँ क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट एटम लिए उसका और क्या कह रहे हैं? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट हुआ तो जो एक्सरे निकला उसका जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, उसके बारे में वो क्या बताए कि दैट रूट ओवर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी न्यू, उसका स्क्वायर रूट क्या था? प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और क्या वो देखे कि एक स्ट्रेट लाइन, ओके, अ प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। क्या देखे कि वो स्ट्रेट लाइन आया तो वो समझ गए, ठीक है ना। उन्होंने फिर कंक्लूड कर दिया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू atomic number, not atomic mass. Okay, now Moseley law states that the square root of the frequency of emitted X-ray is proportional to atomic number and not atomic mass. उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंक्लूड कर दिया that atomic number is more fundamental property than atomic mass. ठीक है, तो इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े थे, डोबेरानर का पढ़े थे, न्यूलैंड पढ़े थे, मोसले पढ़े थे, वो क्या था? वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। यही कारण है कि सबके कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गए, लिमिटेशंस भी आ गए। अभी देखेंगे इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उसको आप इग्नोर करके हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जान सकते हैं। नाउ दिस इज कंक्लूजन क्या था? एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मास। ठीक है, और उसी आधार पे उन्होंने अपना एक लॉ दिया which is known as modern periodic law. And what is that law? Physical and chemical properties of an element are a periodic function of their atomic number. ठीक है, इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? atomic number. Okay, now modern periodic table, इसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स आर अरेंज। इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या चीज पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें जो प्लेस किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, एंड दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड। ठीक है, मॉसले जी ने सब कुछ बताया, लेकिन इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ इनके द्वारा हुआ है, नील बोर्ड। ओके, so this table was prepared by Neil Bohr and is based upon the electronic configuration of element. हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही जरूरी है। so this was based on the electronic configuration of element. देखेंगे हर लाइन में, हर ग्रुप में क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड करता है। लास्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसी से पता चलता है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। ओके, नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसके बारे में पहले इसका फीचर्स जानेंगे, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे इसको अरेंज करके तैयार किया गया है, बनाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? दिस हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको क्या कहा जाता है? पीरियड। सो दिस इज 18 क्या है? ग्रुप्स है, एंड 7 पीरियड्स आर देयर। ओके, नाउ दिस 2
यहाँ पे 2 दिख रहा है, दिस टू आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब s ब्लॉक क्यों बोला जाता है? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? s ब्लॉक में जाता है, ठीक है ना, s सेल में जाता है। सो दिस टू आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो 6 है 1 2 3 4 5 6 13 to 18, these are known as p block elements। कारण वही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? p शेल में जाता है, ठीक है। एंड दिस बिटवीन s and p are known as d block। ये 10 जो है 3 to 12, these are known as d block elements। कारण वही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन d शेल में जाता है। एंड दिस 14, यहाँ पे कितना है? 14, these are known as f block elements। इसमें क्या क्या आता है? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? f शेल में जाता है, ठीक है। तो s p d f अभी 10 के लेवल में नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको हम बताए थे तो s p d और f के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। तो उसको थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ दिस टू, फर्स्ट एंड 2 ग्रुप, ठीक है, ये क्या है? ये s ब्लॉक एलिमेंट है। एंड दिस 6 13 to 18 are known as p block। s और p को कंबाइन करके बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ का 2 और वहाँ का 6, सबको मिला के क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी इसको कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एंड दिस आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। 10 के लेवल में आपको ये 2 और ये 6 भी जानना है, बाकी आगे के लेवल में, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। ओके, नाउ 3 to 12, these are known as d block element। अभी आपको पता है, these are known as d block elements and these are known as transition element। These are also known as transition element, lies between s and p। ओके, d block element known as transition element। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 6 पीरियड में देखिएगा यहाँ पे लैंथेनम है 57, और 57 के बाद क्या है? 72। 57 के बाद क्या देख रहे हैं? 72। तो 57 के बाद 58 से लेके 71, ये 14 एलिमेंट्स को नीचे अरेंज किया गया है, क्योंकि यहीं के प्लेस का है। इसका प्रॉपर्टी क्या है? लैंथेनम का सब सिमिलर है, तो क्या किया गया यहाँ पे? तो प्लेस करने से बहुत दिक्कत हो जाता है एडजस्ट करने में, तो क्या किया गया? इस लैंथेनम के बाद के एलिमेंट को जिसका प्रॉपर्टी सेम था, सबको एक साथ लैंथेनॉइड में लिखा गया है। सो दीज आर 14 एलिमेंट्स, ओके, ऑफ लैंथेनॉइड। सेम केस है एक्टिनॉइड के साथ। 7th पीरियड है एक्टिनियम, क्या है? AC एक्टिनियम 89, एटॉमिक नंबर इज 89। इसके बाद देखिएगा 104 है, ठीक है, 89 पर सीधा क्या है? 104। इसके बाद के जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट्स, इसका क्या नाम दिया गया है? एक्टिनॉइड्स। दीज आर एक्टिनॉइड्स। इसका क्या प्रॉपर्टी है? सिमिलर है इससे, तो यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ तो क्या किया गया? इसको नीचे अरेंज कर दिया गया ताकि पूरा टेबल जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। सो दिस लैंथेनॉइड्स 58 से 71 क्या है? लैंथेनॉइड्स हैं। These are also known as lanthanoid elements are also known as rare earth elements, okay, and these actinoids are radioactive in nature, okay, 90 to 103। ये क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन एक्टिनॉइड्स वाले सारे क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। एंड these are known as F block element, आपको शुरू में ही बताया था, okay। Now alkali and alkaline earth, this first group is known as alkali metal, ठीक है, ये दोनों को S ब्लॉक कहते हैं। इन फर्स्ट लाइन को कहा जाता है alkali metal, okay। Second line is known as alkaline earth metal, this is known as alkali metal, this is known as alkaline earth metal। So these two are known as light metals, ये दोनों क्या है? light metals है, okay। And now transition element, these are known as transition element and this is known as inner transition element, क्योंकि यहीं से निकला है। ये D ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, और क्योंकि इसी से निकल के F ब्लॉक एलिमेंट्स आया है तो इसका क्या नाम हो जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड दिस transition element and inner transition elements are heavy metals, heavy element. These two are light elements and these are heavy elements, okay। Now why it is named as alkali? इसको alkali कहते हैं, इसको alkaline earth metal कहते हैं। This O family, ये जो फैमिली है इसको देखिए 5th 13 ग्रुप को क्या कहा जाता है? बोरोन फैमिली। फर्स्ट में बोरोन है
उसके साथ सब है, इसको कहा जाता है बोरोन फैमिली। 14th को कहा जाता है कार्बन फैमिली। 15th इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। 16 इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। 17 इज नोन एज फ्लोरीन फैमिली। ओके, और इसका अलग से भी नाम दिया गया है। 16 का नाम दिया गया चैल्कोजेंस। ओके, 17 इज नोन एज हैलोजेंस, और ये 18 ग्रुप का नाम है रेयर एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना, नोबल गैस होता है, इनर्ट होता है, स्टेबल भी होता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, 18 ग्रुप है, सब इसका नाम है, ठीक है, इतना सारा इसका नाम है। नाउ व्हाई इट इज नोन एज अल्कली। अब आपको बताएंगे कि अल्कली क्यों कहा जाता है। बिकॉज दिस फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। That's why it is known as alkali metal. Second, alkaline earth metal. Second line is known as alkaline earth metal. This is alkaline because of the basic nature of compound they form with bonded with oxygen. जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है तो क्या होता है, अल्कलाइन बेसिक नेचर हो जाता है, इसलिए इसका क्या नाम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। चैल्कोजेंस, चैल्कोस मींस होता है ओर फॉर्मिंग। ये जो लाइन है चैल्कोजेंस बिकॉज दिस फॉर्म्स ओर, ठीक है। और 17 को हैलोजेंस कहते हैं बिकॉज दिस फॉर्म्स सॉल्ट फॉर्मर्स। दिस इज ओर फॉर्मर्स। 16 ग्रुप इज ओर फॉर्मर्स एंड 17 इज सॉल्ट फॉर्मर। ओके, और क्योंकि इनर्ट होता है तो इसका बहुत सारा नाम है, नोबल गैस है। रेयर एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही कम पाया जाता है एनवायरनमेंट में, क्या है, बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत लेस कंसंट्रेशन में पाया जाता है, ठीक है। Now group 1, 2, 13 and 14 जो नॉर्मल एलिमेंट है, इसको और इसको हम क्या बताते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसका क्या होता है, लास्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है, इस दोनों का, और इस 6 का क्या होता है, लास्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है। ओके, ग्रुप 18 देखेंगे, इसका क्या होता है, लास्ट शेल कंप्लीट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन देखेंगे, यहाँ 13 to 17 क्या देखेंगे, लास्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है। इस 18 का क्या होता है, लास्ट शेल कंप्लीट रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम 3 to 12 देखेंगे, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका लास्ट का 2 शेल इनकम्प्लीट रहता है। और दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका लास्ट का 3 शेल्स जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। So this is all about the periodic table. Periodic table कैसे बनाया गया, कैसे अरेंज किया गया, इसके क्या फीचर्स थे वो भी this is all about the features of periodic table. Now come to its merit. Periodic table के मेरिट के बारे में हम जानेंगे। This is based on atomic number. ये क्या चीज पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, which is more fundamental properties of an element. हम लोग जानते हैं एलिमेंट का more fundamental property क्या है, एटॉमिक नंबर, और उसी पे ये पीरियोडिक टेबल को बेस्ड किया गया है। Now it relates position of element with electronic configuration. आपको अभी भी बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, ठीक है। तो इट रिलेट्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कैसे यहाँ पे सेट किया गया है, विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, इट रिमूव एनोमलीज, ठीक है। हम लोग मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में देखे थे कि कोबाल्ट का मास ज्यादा था, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, तो भी क्या कहते थे, वो कोबाल्ट को पहले लिखे थे, निकल को बाद में लिखे थे, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले कोबाल्ट है, निकल बाद में है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है और निकल का क्या होता है 28। और भी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको दिखेगा जिसमें वो जो है एनोमलीज जो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दिए। It removes grouping of chemically dissimilar elements and separation of the chemically similar elements. पिछले टेबल में हम लोग देखे थे, मेंडेलीव के टेबल में हम लोग क्या देखे थे, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या किया गया था, एक साथ लगा दिया गया था, एक साथ ग्रुपिंग कर दिया गया था, और कुछ सेपरेट वाले को सिमिलर ग्रुप में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैव सेपरेट लोकेशन। रिप्रेजेंटेटिव का अलग है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सबको अलग अलग करके अलग अलग जगह में लोकेट किया गया है। इट सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको क्लियर दिख रहा होगा, दीज आर मेटल्स, यहाँ पे जितना भी ये क्या है मेटल्स है, दीज आर नॉन मेटल्स, और बीच में कुछ एलिमेंट्स है जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा, उसको क्या किया गया है, दीज आर नोन एज सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स, आल्सो नोन एज बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि
ऑर्डर पे है, ये मेटल्स और ये नॉन मेटल, तो इसको भी बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल में सेपरेट किया गया है। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम स्लॉट, यहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया गया क्योंकि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1 भी होता है मास, 2 भी मास होता है, 3 भी मास होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, इसलिए उस पे एक प्लेस दिया गया। वैसे ही ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 भी होता है मास, 18 भी मास होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 18 है, इसलिए इसका एक ही पोजीशन दिया गया। ओके, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स का भी डिस्कवरी हुआ इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉसले बताए थे उनके अनुसार। एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स वेर आल्सो डिटरमाइंड, अर्थ मेटल, ठीक है ना, ये क्या है, लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ मेटल्स, उसके लिए एटॉमिक नंबर को वो बताया, डिटरमाइन हुआ। मोर सिस्टमैटिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये पीरियोडिक टेबल जो है पिछला जितना भी पीरियोडिक टेबल आया उससे बहुत ज़्यादा ही सिस्टमैटिक वे में ये पीरियोडिक टेबल है और इसको पढ़ना भी बहुत आसान है। सेम प्रॉपर्टीज वाले को सेम साथ रखा गया है, तो एक के प्रॉपर्टी को भी जान जाते हैं तो बाकी के प्रॉपर्टी को जानना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नाउ सी सम ड्रॉबैक्स, इसमें भी आपको बताया था कि थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स है, उसको देख लीजिए ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके लिखा गया है, ठीक है ना, फिर भी हाइड्रोजन का जो प्लेस है, क्योंकि हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल, इसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल, कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मिलता है, जैसे NaCl बनता है वैसे HCl बनता है। ठीक है ना, Na2H बनता है, इसका ऑक्साइड यदि बनाएंगे तो Na2O बनेगा, इसका भी ऑक्साइड बनता है, H2O बन जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज का किससे मिलता है, अल्कली मेटल से, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज का हैलोजन फैमिली से मिलता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन Cl2 बनाता है मॉलिक्यूल, वैसे H बनाता है H2 मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे CCl4 बनता है, HCl4, CCl4 बनता है, ठीक है, CCl4 बनता है, ये CH4 बनता है। ठीक है, तो देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज का अल्कली मेटल से मिल रहा है और कुछ किससे मिल रहा है, हैलोजन से मिल रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से इसका प्लेस जो अभी भी फिक्स नहीं हुआ। सेकेंड इज हीलियम, अभी आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, 2 लाइन में जो भी एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है S में जाता है, S शेल में जाता है, इसलिए इसको S ब्लॉक करते हैं। यहाँ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S शेल में गया, इसको देखिए कहाँ प्लेस किया गया, जहाँ पे P ब्लॉक है, सिर्फ हीलियम। ठीक है ना, बाकी जैसा है ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P शेल में जा रहा है, लेकिन हीलियम में क्या होता है 1s2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कहाँ इसको सेट किया गया है, P ब्लॉक के सबसे ऊपर। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आइसोटोप का एक ही पोजीशन दिया गया है, लेकिन उसका यदि मास 2 और 3 तो उसका कोई लोकेशन पीरियोडिक टेबल में नहीं दी है। ठीक है, और लास्ट इट फेल्स टू एकोमोडेट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इसको सेपरेट किया गया है, इसको पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया है, इसको एकोमोडेट यहाँ पे नहीं किया जा सका, तो ये भी एक ड्रॉबैक में आ जाता है। ओके, नाउ सी इन दिस पीरियोडिक टेबल और एक चीज आप देखिए कि फर्स्ट लाइन में, ठीक है, फर्स्ट लाइन में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, सेकंड में देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, कितना हो गया 8 एलिमेंट, दिस इज शॉर्ट पीरियड। ओके, थर्ड अगेन दिस इज 2 एंड दिस इज 6, 8 एलिमेंट, दिस इज आल्सो शॉर्ट पीरियड, दिस इज 18, कितना है 18 एलिमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट इज आल्सो 18, सो दिस 2 आर लॉन्ग एलिमेंट, लॉन्ग पीरियड। ओके, 4th and 5th इज लॉन्ग पीरियड। 6th में आप देखिए दिस इज 2 यहाँ पे है, फिर 40 नीचे है, फिर 10 यहाँ है और यहाँ पे 6, दिस इज 32 एलिमेंट्स। 6th पीरियड में कितना एलिमेंट है 32, दिस इज द लॉन्गेस्ट एलिमेंट, लॉन्गेस्ट पीरियड, दिस इज लॉन्गेस्ट पीरियड। और लास्ट 7 पीरियड जो है उसको देखिए वो अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो पहला हो गया शॉर्टेस्ट, देन 2 आर शॉर्ट, after that long, long, longest, and this is incomplete, 7th period is incomplete। अब कारण देखिए कि पहले में 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 8 एलिमेंट और 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे S ब्लॉक एलिमेंट है और P ब्लॉक एलिमेंट है। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे तो बताया था कि S ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे S ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड P 6, सो दिस इज 8। अगेन दिस इज S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, तो 2 हो गया और 6, 8। आफ्टर दैट S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड देन P ब्लॉक,
तो कितना ऐड करेंगे 2 + 10 + 6 कितना हो गया 18 हो गया. आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज 2 S block element, this is 10 D block and this is 6, again this is 18. ओके, उसके बाद आप देखेंगे S ब्लॉक का 2 एलिमेंट, P ब्लॉक का 6 एलिमेंट, D ब्लॉक का 10 एलिमेंट्स एंड दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट 6 पीरियड 14 एलिमेंट. सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6 + 10 + 40. ओके, दिस इज 32 एंड लास्ट इज अभी क्या है, लास्ट वाला तो अभी इनकम्प्लीट है. ओके, now from this table we can say the group and period. किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड जो है हम इस टेबल से पता कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट इज ऑफ ग्रुप 1. लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन ग्रुप 2. लास्ट शेल में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे यदि एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो ग्रुप 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो ग्रुप 2 है. लेकिन यदि लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट इज 13 ग्रुप. ठीक है, इसको भी आपको एग्जांपल देके समझाएंगे. ठीक है, और जितना शेल होता है ऑर्बिट जितना बनाएंगे उतना पीरियड होता है. इसको आप एग्जांपल दे करके बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए. So number of shell will decide the period. Okay, number of shell decides the period. Okay, and number of valence electron will tell about the group. ग्रुप के बारे में पता चलेगा. ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उससे क्या पता चलेगा, हमारा ग्रुप पता चलेगा. और नंबर ऑफ शेल, कितना शेल है उससे क्या पता चलेगा, पीरियड के बारे में पता चलेगा. नाउ सी सम एग्जांपल्स. सपोज कीजिए एटॉमिक नंबर है 70, 18, 15, 13, 7. ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 70. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7. 18 का क्या हो जाएगा 2 8 8. इसका क्या हो जाएगा 2 8 5 2 8 3 एंड दिस इज 2 5. एक और एग्जांपल ले लीजिए 12 का 2 8 2. Now see how many shells are there, 1 2 3. So this is period. यदि पता करना होगा पीरियड कैसे पता चलेगा, दिस इज थर्ड पीरियड. 17 क्या हुआ, थर्ड पीरियड. यहाँ भी 3 शेल है, दिस इज थर्ड पीरियड. 15 दिस इज थर्ड. 13 दिस इज आल्सो थर्ड पीरियड. 2 5 देख लीजिए 7 कहाँ है आपका, सेकंड में. ठीक है, दिस इज सेकंड पीरियड एंड 2 8 2 दिस इज थर्ड. ठीक है, और ग्रुप पता करना है. ग्रुप कैसे पता करेंगे, आपको बताया था कि लास्ट शेल में 1 या 2 रहता है तो वही उसका ग्रुप हो जाता है. जैसे 2 8 2. ठीक है, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, सो ग्रुप इज 2. लेकिन यहाँ पे कितना है 7. आपको क्या बताया था 1 और 2 रहेगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही आपका ग्रुप हो जाएगा. लेकिन 2 से ज्यादा है, 3 से लेके आगे 3 से 18 तक है, तो क्या करेंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे. Now this is 7. क्या करेंगे, ग्रुप इज 17. ओके, 2 8 8 ग्रुप इज 18. 2 8 5 ग्रुप इज 15. 2 8 3 13 and 2 5 दिस इज 15. ठीक है, तो क्लियर हो गया. जितना नंबर ऑफ शेल्स रहेगा, ये कैसे लिखते हैं 2 8 7 कैसे लिखते हैं 2 8 7. what are these? These are orbits, these are shell. तो जितना शेल होगा वही पीरियड हो जाता है. और जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 और 2 रहेगा तो वही उसका ग्रुप हो जाएगा. लेकिन 3 4 5 6 7 8 में क्या हो जाएगा, उसमें 10 ऐड कर देंगे. नाउ द ग्रुप इज 13 14 15 16 and 17 18. Okay, now this is all about the modern periodic table. Now for next topic must see my next video.